देश की राजधानी दिल्ली समेत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा को खराब करने में जल रहे तंदूर भट्टी भी एक मुख्य कारण है। इस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम ने तंदूर और भट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर जारी आदेश का पालन नहीं किया गया तो होटल और रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन के संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने इसकी निगरानी के लिए एक टीम भी गठित की है। दरअसल शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए इस बार नगर निगम अलाव नहीं जलाएगा और अब जनता को भी अलाव जलाने से रोका जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर स्पॉट फाइन भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास के तहत शहर के बंद पड़े 47 फाउंटेन को फिर से चालू करने की योजना बनाई गई है और निगम के उपायुक्त चौहान ने बताया कि 20 से ज्यादा फॉगर मशीनों के जरिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं विवेक राणा हमारे साथ। विवेक, जिस तरह से देखा जाए दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी उस कतार में आ गया जब यहाँ की AQI लेवल जो है वो खराब होता जा रहा है। क्या कुछ एहतियात तंदूर के अलावा किए गए हैं और जिस तरह से तंदूर पर बैन लगाया गया है तो उसके ऑप्शन में कैसे रेस्टोरेंट संचालक या रेस्टोरेंट या फिर शादी का मैरिज गार्डन में लोग इस तंदूर की भरपाई है इसके ऑप्शन में क्या उपयोग कर सकते हैं? कुछ गाइडलाइन इस प्रकार की जारी की गई है? बिल्कुल, दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी अब प्रदूषण का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से AQI की यदि बात करें तो अभी जो AQI है वह 350 के पार लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो नगर निगम द्वारा जो आदेश है वह जारी किए गए, जहां पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो व्यवसायिक क्षेत्र है जहां पर तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है अब तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि बात की जाए नगर निगम की तो इस बार संभावना है कि जो अलाव जो जलाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए उस पर भी कहीं ना कहीं जो रोक है वह लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो प्रदूषण का जो ग्राफ है AIQ जो है वह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके चलते नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने एक बड़ा जो फैसला है वह लिया है कि अब तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केवल जो व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है उसको देखते हुए जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, जो ढाबे में है उस पर केवल रसोई गैस की मदद से ही जो रोटी है वह बनाई जाएगी। क्योंकि बात की जाए ढाबों की बात करें या कई ऐसी जगह हैं जहां पर तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, उस तंदूर के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं नगर निगम द्वारा टीम भी एक गठित की गई है जो समय समय पर अलग अलग जगहों पर निरीक्षण करेगी और यदि कोई तंदूर का इस्तेमाल करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है, चालान कार्रवाई है वही की जाएगी। साथ ही प्रदूषण की यदि बात करें तो प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम आने वाले समय में संभावना है कि अलाव पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से नगर निगम अध्यक्ष की यदि बात करें तो स्वराज एक्सप्रेस से खास चर्चा करते समय उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लगातार प्रदूषण राजधानी भोपाल का बढ़ रहा है एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं AIQ की यदि बात करें जो AIQ 200 के पहले रहना चाहिए वह अब 200-300 के पार लगातार जा रहा है, 400 टच करता हुआ दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए, राजधानी भोपाल के लिए एक चिंता का विषय है कि लगातार जो प्रदूषण का जो ग्राफ है वह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते संभावना है कि आने वाले समय में नगर निगम और भी ठोस जो कदम है वह प्रदूषण रोकने के लिए उठा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो फॉगिंग का जिक्र किया गया है कि अब फॉगिंग की जाएगी, फव्वारे जो फाउंटेन बंद पड़े हैं उन्हें शुरू किया जाएगा नगर निगम के द्वारा। क्या कुछ और सहूलियत देखने को मिलेगी नगर निगम के द्वारा इस AQI को कम करने के लिए, विवेक? बिल्कुल, प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण रोकने के लिए लगातार जिला स्तर पर जो जागरूकता जो अभियान है वह चलाया जा रहा है। लगातार जो सड़कों पर जो फॉगिंग है वह की जा रही है, जिससे जो धूल मिट्टी है वह ना उड़े, जिसके चलते प्रदूषण कम होगा। साथ ही यदि दीपावली के त्यौहार की यदि बात करें तो दीपावली के त्यौहार के पहले देखने को मिला था कि जागरूकता अभियान के साथ साथ जो
जो फटाके की दुकान थी वहां पर भी ग्रीन फटाकों को लेकर लगातार व्यापारियों से चर्चा की गई थी और कलेक्टर द्वारा जब मीटिंग ली गई थी उस दौरान कहा भी गया था कि सबसे ज़्यादा ग्रीन फटाके का उपयोग करें और कम से कम फटाके का उपयोग करें। और अभी की यदि बात करें तो अभी प्रदूषण रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही जो फॉगिंग की जो व्यवस्था है वही नगर निगम द्वारा की गई है कि जो मेन जो सड़कें हैं, जो हमेशा चलने वाली सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, उन पर लगातार फॉगिंग की जा रही है, जिससे प्रदूषण जो दर है वह उस पर गिरावट दिखाई दे और जो प्रदूषण है वह कम हो। हालांकि प्रदूषण को देखते हुए आने वाले समय में संभावना है कि नगर निगम द्वारा और भी जो कड़े जो फैसले हैं वह लिए जा सकते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। तो जिस तरह से लगातार AQI खराब होता जा रहा है मध्य प्रदेश का, राजधानी का स्पेशली अगर बात करें तो अब ऐसे में नगर निगम जाग गया है और अब वो हर एक व्यवस्था की जा रही है जिससे AQI को कम किया जा सके और हवा की क्वालिटी को सुधारा जा सके।